जय हिंद। वेल्थ टेक्निकल में आपका स्वागत है। यह वीडियो शेयर मार्केट को समझने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है और इसमें काम करने से पहले आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, तब इसमें काम करें। इस मार्केट में काम करने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन को इस्तेमाल करके ही आप इसमें कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि हमने इस वीडियोज़ में हमारी 21 डेज़ का चैलेंज है और यह वीडियो 7 डेज़ वाली है। इसमें हमने कुछ जो रूल्स हैं वो इस प्रकार हैं। ट्रेड कितने लिए जाएंगे, स्ट्रेटजी कौन सी होगी, लोट लोट साइज क्या होगा और लॉस कितना हो सकता है। यह वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? जो मार्केट में नए हों और कुछ समय से हों और लॉस में हों, काफ़ी समय से हों फिर भी लॉस में हों, वह उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो 21 दिन का चैलेंज है, इसमें हम बिना रूल्स के ट्रेड करेंगे ही नहीं। जो हमने फिक्स किया है उसके हिसाब से ही हमने करना है। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी विनिंग की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। जैसे कि हमारी क्या शर्तें हैं? नंबर एक, 3 टाइम हम ट्रेड ले सकते हैं। लॉट साइज फिक्स होगा, जितना भी आपने लॉट साइज रखना है उतना रखें, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक लॉट से ही काम करें, क्योंकि आपने बिहेवियर को मार्केट का समझना है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से यह प्रॉफिट और लॉस बनाता है। लॉस, यदि हम किसी ट्रेड में हैं और उसका लॉस क्या चल रहा है, कितना होना चाहिए, वो आपको पहले से फिक्स होना चाहिए। जितना आप जल्दी इस लॉस को क्लोज करेंगे उतना ही आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आप लॉस को ज़्यादा कैरी करेंगे तो आपकी प्रॉफिट होना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें आप लॉस में ही रहेंगे। और लास्ट में है टाइमिंग। इसमें हम जो समय है हमारा मैक्सिमम रूट चार्ट पर होगा। मार्केट यदि चल रहा है तब भी चार्ट को पढ़ना है, और यदि मार्केट बंद भी है तो भी कोशिश करना है उसको समझने की। ये इनिशियल स्टेज में करना जरूरी है, क्योंकि जो उसके सिचुएशंस किस तरह से बनते हैं, क्या पैटर्न बनते हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन चारों सिस्टम्स को हमारे को पहले इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद आपको पता लगेगा कितना आप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आपको प्रॉफिट ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं यदि आप इन रूल्स को मानते हैं। चार्ट आपका जो पैटर्न है आप किसी भी पैटर्न पे ले सकते हैं। शर्त है कि उसको कंटिन्यू लें, ये नहीं है डेली चेंज करें। वो पैटर्न आप जो भी आपने मान लो ट्रायंगल लिया है या ब्रेकआउट लिया है तो उसको ही लेते रहें, या आपने कोई इंडिकेटर्स लिया है EMA या कुछ भी यानी जो भी आप लेना चाहें उसको इस्तेमाल कंटिन्यू करें। और जो आपकी जिस टाइम पे सिचुएशन बने उसी टाइम ट्रेड लें, नहीं तो ना लें। जितने कम ट्रेड होंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। और यदि आपका ट्रेड ट्रेंड के हिसाब से होगा तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, और ट्रेंड के अगेंस्ट होगा तो आप लॉस में रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। यह हमारा चैलेंज का 7वां दिन है जो हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है। इसका जैसे कि हमने पहले ही निश्चित कर लिया है कि हमारे टोटल 3 ट्रेड होंगे। 3 ट्रेड लिए, लोट साइज फिक्स होगा जो कि हमारा एक लोट है, उसके अलावा कोई हमारा बढ़ या घट नहीं रहा है लोट। उसके बाद जो हमारी ट्रेड्स हैं वह कम से कम लॉस, अभी हम इसको इस चार्ट पे देखते हैं, जो कि हमने ट्रेड इस कैंडल पे लिया है और फोर्थ फोर्थ कैंडल पे हमने इसको निकाल दिया है, जिसमें हमें 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ पर लॉट। 135 रुपये इसमें प्रॉफिट हुआ। और इसका जो रीजन हमने लिखा है, हम हमारी इसमें गलती और सही क्या है वो भी आपने इसी तरह रीजन को लिखना है जो कि आपको आगे काम आए। क्या क्या रीजन लिखा है? ट्रेड लेट 4 मिनट। जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, हमने मार्केट ओपन होता है डाउन, उसके बाद यहाँ से दोबारा अप और उसके बाद फिर डाउन, तो ये यह बीच में घूम रहा है और उसके बाद जैसे ही लो को काटता है। हमारा एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड बन रहा था और हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ ना लेके जो बड़ा मूव छोड़ने के बाद 1 2 और 3 और 4 जो बड़े मूव थे वो छोड़ दिए और उसके बाद हमने ट्रेड लिया, जो कि हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ और इससे बड़ा हमें प्रॉफिट हो सकता था। इसलिए हमने रीजन भी लिखा कि हमें कब लेना चाहिए था और हमने क्या गलती किया है। और यदि हम इसके बाद भी थोड़ा होल्ड करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमने जल्दी निकाल दिया क्योंकि इसके बाद वापस वो अप की तरफ चलना शुरू हो गया था। यदि वह उसके ऊपर निकलता तो काफ़ी अच्छा मूव हो सकता था, जिसमें हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए हमने कुछ प्रॉफिट को बुक किया और वहाँ से निकल गए।
तो यह पहला जो ट्रेड था वह काफ़ी ठीक था, पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। लेकिन सेकंड वाला काफ़ी अच्छा ट्रेड था। जैसे हमने इसमें रीजन में भी लिख दिया है, अच्छा ट्रेड है। बुक ऑन टारगेट, जो हमारा टारगेट का उसके हिसाब से हमारा पहुंच गया था तो हमने निकाल दिया उसको। लेकिन लेकिन क्या बोलते हैं, होल्ड सम टाइम मोर, और भी अगर हम होल्ड करते तो हमारे को और भी प्रॉफिट हो सकता था, जिसमें हमें टोटल 38 रुपये उसमें पर लॉट हुआ है। ये हमारा सेकंड वाला, जो कि हमने इस कैंडल पे लिया और इस कैंडल पे निकाल दिया। ये रीजन क्या था निकालने का, जो ये जो लाइन है इसका, ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा था और इसकी वजह से हमने इस कैंडल पे निकाल दिया, या इस कैंडल से लेके और इस पे ही निकाल दिया। अगर हम इसमें और होल्ड करते तो हमारे को और भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हमारा टारगेट आ गया तो हम निकल गए। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट में था। हो सकता था होल्ड करते तो और भी प्रॉफिट हो जाता। लेकिन थर्ड वाला, अभी जो तीसरा ट्रेड हमने लिया है, ये है 16 रुपये, जिसमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमने 12.50 पे लिया है। हमारी पिछली कुछ जो 6 दिन, पिछले 6 दिन जो हमने ट्रेड लिए थे, उनकी टाइमिंग ज़्यादातर हम जल्दी जल्दी से क्लोज कर देते थे अपने तीनों ट्रेडों को। और जो हमारा फिर बाद का टाइम था वो हम उसको नॉर्मल स्टडी में लेते थे, लेकिन हमारे को ट्रेड का कोई सिस्टम नहीं होता था कि बाद में ट्रेड, क्योंकि हम जल्दी जल्दी 3 लेके हमारे क्लोज हो जाते थे। तो अभी हमने यही किया कि कोशिश करते हैं कि एक ट्रेड को 12 बजे के आसपास ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वहाँ पे हमें मिलता है ट्रेड, या नहीं मिलता है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो हमने कोशिश की 12 बजे के 12 से 12:30 1 बजे हमारा ये ट्रेड बना था। और यह ट्रेड बहुत ही रॉन्ग ट्रेड था। देखो ऑलरेडी रीजन में लिखा हुआ है रॉन्ग ट्रेड है। इसी तरह से आप भी लिखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती करी है और क्या नहीं करी है। और ये विदाउट ट्रेड था, बिना ट्रेड बने था, तभी आपने ये ट्रेड लिया है। और लेकिन ये अच्छा किया कि आपने टाइम पे आउट कर दिया। यदि आप इस टाइम पे इसे आउट नहीं करते तो आप काफ़ी नुकसान में हो सकते हैं इस तरह के ट्रेड में। तो पहले बिना रीजन के आप ट्रेड ना लें। अभी इसका चार्ट देखते हैं। ये हमारा चार्ट चल रहा था और यहाँ पे मार्केट हाई बनाता हुआ अप डाउन चल रहा था। इस सिचुएशन में हमारे ट्रेड यहाँ बन सकता था। ये यहाँ पे जो ट्रेंड है, इसको अगर तोड़ा था इस कैंडल पे हम ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ ना लेके यहाँ पे लिया, जो कि इसका ये रेजिस्टेंस था। और उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे लिया है, यह डाउन में भी आ सकता था, लेकिन अच्छा था कि उसने एक कैंडल को अप दिया और हमने उसी पे ही निकाल दिया, जिसमें कि हमारे को अच्छा 16 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यह हो भी सकता है लकीली, नहीं तो नहीं भी। एक्चुअली हमारा ट्रेड इसके बाद ही बन रहा था, जो कि हमने करीबन करीबन 20 से 30 पॉइंट्स नीचे ही ट्रेड ले लिया, जो कि यह बहुत ही खतरा हो सकता था। जो कि ट्रेड हमारा इस लाइन के आसपास ही बन रहा था, जो कि अभी तक उसके बाद कोई ट्रेड बना ही नहीं है काफ़ी टाइम तक। लेकिन हम वो ये कि ट्रेड लेना है वो तो ले लिया, इस वजह से हमारा ये ट्रेड गलत है। यदि हमारा रीजन बनता था तो यहाँ पे बनता था, यहाँ पे हमने लिया नहीं है और वहाँ पे गलत ट्रेड लिया हुआ है। ये इसका ध्यान रखें। ट्रेड जब तब आपकी सिचुएशन के हिसाब से बने, या आपका सेटअप है वो, तो उसी हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि बिग बार पे या जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्लान सेट है तो पक्का लें, फिर आप उसको ना छोड़ें। क्योंकि एक बार छोड़ने से क्या पता वो बहुत ही बड़ा मुंह दे दे, और जिस जिस टाइम आपने छोड़ा है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। ये था हमारा पोजीशन, जो कि आज का पोजीशन है। हमारे जो प्रॉफिट है 927 रुपये है, और तीनों ही ट्रेड हमारे इसमें ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ये हमारी 21 दिन की समरी है, जिसमें हमारे 3 दिन प्रॉफिट में है और 4 दिन इसमें लॉस में है। और जिसमें अभी तक हमारी जो समरी बन रही है, हमारे 1987 रुपये माइनस है, जिसमें कि हमारे ब्रोकरेज भी प्लस है। इसी में ब्रोकरेज भी है, जो कि 7 दिन में लगभग लगभग 1400 रुपये उसकी ब्रोकरेज बनती है। तो हमारा लगभग लगभग 600 रुपये इसका माइनस हम इसको मान सकते हैं, जो कि हमारा विदाउट ब्रोकरेज बनता है। तो 600 रुपये का हम नुकसान अभी है। अभी इसके बाद हम कोशिश करेंगे अपने रूल्स को समझें, जिनमें इन रूल्स को हमेशा ध्यान दें। ट्रेड्स फिक्स होने चाहिए, लॉट फिक्स होने चाहिए, और लॉस मिनिमम होना चाहिए। यदि आप लॉस पे भी ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।